एक दिन सुबह जब हम ऑपरेशंस देख रहे थे तो हमारे सीनियर जनरल मैनेजर प्रोसेस थे, उन्होंने बोला सर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम लगती है, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो नहीं आ रही जो हम चाहते हैं। हम बोला ऐसा कैसे होता, लेट अस चेक इट, मेक ए थॉरो चेक, मेंटेनेंस वालों को बुला लीजिए, किसकी ज़रूरत है उनको बुला लीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आता हूँ देखता हूँ, तब तक आप देखिए, आप चेकलिस्ट चेक कीजिए, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो चेक कीजिए, और जो स्पेसिफिकेशंस हैं टर्मिनल कंडीशंस की, एंट्री पॉइंट टू एंड पॉइंट, उसमें कहाँ डेविएशंस तो नहीं है, कोई प्रोसेस में पैरामीटर गलत तो नहीं जा रहा, कोई इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग तो नहीं दे रहा, जो स्टीम का प्रेशर है या लिक्विड का प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, इसमें कोई वेरिएशंस तो नहीं है। तो 4-5 घंटे की वेरिएशन के बाद में दे कंफर्म सर नो, एवरीथिंग इज ऑर्डर बट प्रोडक्ट इज नॉट कमिंग, देयर इज सम डिफरेंट प्रॉब्लम, तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। ओके, टेक इट ऑन। जो आज का डिस्पैच है लिक्विड का, वो आप मेन प्रोडक्ट स्टोरेज टैंक जो प्रोडक्ट सेलेबल है वहाँ से डिस्पैच करिए, 3-4 दिन का मटेरियल है वहाँ पे, तब तक इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस था, और ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमारी मेंटेनेंस टीम को मैंने दिया और प्रोसेस टीम को दिया। बोथ गॉट रिलैक्स बट दे फोकस्ड, यस सर इट हैज टू बी डन। A special team was made, दोनों mechanical, electrical, instrument, process, and it was to be headed by senior general manager process. At the back of them, I was there. Okay. For one day, we accepted that this could be wrong, that could be wrong. तो ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहा था कि सुबह हो गई, कोई क्लू नहीं मिला, प्रॉब्लम जहाँ पे था वहीं से शुरू। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मुझे इंटरेक्शन करना है मैनेजिंग डायरेक्टर से, जो हेड ऑफिस में बैठते बॉम्बे में। तो उनको मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है, और बोला सॉल्व इट, टेक योर टाइम, जैसा कि नॉर्मल ऐसे सर्कमस्टांसेस में होता है। उनको विश्वास होता है भाई साइट पे कुछ ज़रूरत होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमको एक दिन के बाद 2 दिन के बाद महसूस हुआ कि ये प्रॉब्लम जो है ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमको कुछ और करना पड़ेगा। तो हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तो हमने पाया कि सिस्टम में एक हीट एक्सचेंजर है, शेल एंड ट्यूब टाइप, सबने देखा होगा जो प्लांट में काम करते हैं, जो निकल कंस्ट्रक्शन में है। एक उसका डायमीटर 1.5 मीटर है और हाइट जो है उसकी 6 to 7 मीटर है, एंड इट्स हैवी इक्विपमेंट, और 2 फ्लोर पे है, वो काम नहीं कर रहा। तो डिसमेंटल करके देखा, उसके अंदर के जो ट्यूब हैं, सब जानते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में ट्यूब होती हैं, वो ट्यूब कोलैप्स हो गई और सारी ट्यूब एक दूसरे से चिपकी पड़ी। तो डेफिनेटली इस सिस्टम काम नहीं करेगा, इट वॉज ऑब्वियस, सबको पता है, एवरीबॉडी वॉज पैनिक, इवन इंक्लूडिंग मी, कि ये क्या हो गया। बट वी हैव टू प्लान, वी हैव टू कीप आवर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, वी हैव टू टेल द मैनेजमेंट, I spoke to technology supplier and equipment supplier, told him the conditions. He said minimum time, because equipment has to be, it is not in a shop, we have to fabricate as per your specifications, as per the tanks, and it will take minimum 1.5 to 2 months. और जो कॉस्ट आएगी आपको लैंडेड FOB 2 करोड़ के करीब आएगी। तो इट वॉज बिग शॉक, इतना पैसा तो है नहीं, और सबसे बड़ी बात तब तक क्या किया जाए। एंड माई जॉब वाज टू फेस द मैनेजिंग डायरेक्टर and other board of directors
and I told him the entire position. This is what has happened. Sent them some photographs. तो वो लोग भी कन्विंस हुए. But again, why it has happened? Why it should be like that? Who is responsible for that? I said, we'll fix the responsibility. We know what has happened, and we can fix an inquiry later on. But let us now do the job. My managing director, he told me, okay, what you want from me? Funds and support. How much funds? I told him, sir, cost is 2 crore. Time is 2 months. Who is responsible for this? I said, we all are responsible. Okay. Have you talked to technology supplier? Yes, sir. What they say, this is what I am telling. क्योंकि उनसे बात हुई है, वही मैं आपको बता. नेगोशिएट करो, परचेज को बताओ, सब कर दिया. But what to do? He said, we cannot afford to remain out of market for long. 2 months is big time. Do something great. Think out of box and implement some schemes. So 2 options were there, or 2 SOPs were drawn. कि जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको कंसंट्रेट कैसे किया जाए कि सेलेबल बने. तो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं. Everybody sat together and my idea was there that this is possible. Whether we can implement it. Process and maintenance crew said, yes, sir. If this is the case, we can do it in 2 days' time, or maybe 3 days' time. Cost is 5 lakh rupees, but this much cost could be approved at my level, and it was approved because it's a part of maintenance budget, and that was successful. Parallelly, जब equipment को अब क्या करना है, the tube has to be done, it has to be refurbished in-house. We cannot reorder again. So refurbishing time could be 2 weeks. It was accepted. Okay, 2 weeks we will manage. So 2 special teams were created. एक सीनियर जनरल मैनेजर के अंडर में प्रोसेस के लिए, दूसरी मैकेनिकल, because no other man was required. I talked to some of my friends who could refurbish इस इक्विपमेंट को कैसे करना है साइट पे. तो उन्होंने कहा कि सर आपको ये इक्विपमेंट हमारे किसी वर्कशॉप में भेजना पड़ेगा, चाहे चेन्नई है, कोई कोयम्बटूर है, या बेंगलोर है, या कहीं और है जहाँ पे हमारी ब्रांच है. तो मैं बोला भाई कोयम्बटूर ब्रांच में तो इतनी फैसिलिटी नहीं है, ये इक्विपमेंट 7 मीटर हाइट है. बोले यस सर, यू आर राइट. तो आप हमारे साइट पे क्यों नहीं कर सकते? सर ये मेरे लेवल पे नहीं है, आप हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कीजिए. अब उनसे बात किया. ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद मी बिकॉज बहुत दिनों से साथ चल रहे थे. तो मैंने बोला भाई आर के, ये प्रॉब्लम है और इसको, तो ये प्रॉब्लम है, इसको हमने साइट पे ही करना है, एंड ट्यूब्स हम सप्लाई करेंगे. बोले अगर ट्यूब्स आप सप्लाई करते हैं तो मैं 15 दिन में फैब्रिकेट आपको 15 का 14 दिन दे दूंगा फॉर यू. मैं अपना जो मेंटेनेंस मैनेजर है उसको भेजता हूँ चेक करने के लिए और आपको एडवाइस करने के लिए क्या करना है. वेल सर, प्लीज सेंड. टेक्नोलॉजी सप्लायर को लूप में रखा, उसको बोला अब है नो हाउ टू ऑर्डर द ट्यूब्स. मैनेजिंग डायरेक्टर को कहा सर ट्यूब सारी की सारी ऑर्डर होंगी, ये कोई वो नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, और कॉस्ट जो है इसकी 75 लाख के आसपास है, FOB डिलीवरी. बोला नहीं इतना कॉस्ट नहीं हो सकता, यू टॉक टू हिम. मैंने बोला सर सप्लाई बात किया है उनके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से, उन्होंने कहा है कि अगर आप, वो बोला उनको कुछ नहीं कहना, उन्होंने मेरे को कहा है मतलब अगर आप ऑर्डर करते हैं तब हमको 10 से 15%, 5% जो फिजिबल डिस्काउंट है हमारे रिलेशनशिप के अनुसार तो देंगे, लेकिन
ऑर्डर करने से पहले हम डिस्काउंट नहीं देते. So anyhow, it was in my mind. Board of directors decided, okay, equipment has to be ordered. Action plan was drawn. किसको सजा देनी है, किसको नहीं है, it was kept behind. Tools were delivered in 7 days time. तब तक जो चेन्नई से मेंटेनेंस मैनेजर आने थे वो आए. उन्होंने एक मेंटेनेंस प्लान दिया, भाई इसको उतारना है, ऐसे रखना है, जहाँ पे काम होगा वहाँ पे कोई नहीं आ सकता, डस्ट फ्री होना चाहिए, बिल्कुल साफ कर दो उसको, कारपेट बिछानी है, रबर शीट बिछाना है, जो करना है करो, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है और डस्ट फ्री होना चाहिए. इक्विपमेंट को हैंडलिंग वो हमारा क्रू था, मेंटेनेंस क्रू. बड़ी क्रेन मंगाई गई क्योंकि हैवी इक्विपमेंट था, मे बी 12 टन 14 टन, उसको नीचे लाया गया एंड वर्क वाज स्टार्टेड. इट वाज टू डन ऑन राउंड द क्लॉक बेसिक, बट आई डिसाइडेड नहीं, राउंड द क्लॉक बहुत मुश्किल है. इट इज़ बेटर टू डू इन 2 शिफ्ट्स. रात को 10-11 बजे काम बंद कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट डे, and believe me, to my utter surprise and happiness and joy, not to me, for everybody, that job could be done. Only good thing was that senior general manager arranged food and stay arrangement within our guest house for everybody on site. वो गद्दे वद्दे लगवा दिए जो भी है, एंड इट वाज वार फुटिंग और वो जॉब हो गया. Very good. I told by that time technology supplier also had sent his representative, equipment supplier. He said, yes, job is well done. We are satisfied. Now the equipment has to be placed in position, and in 1.5 day time, perfectly aligned, equipment was placed in position, connected, and everything was done. Now the D-Day has come. That maintenance crew from Chennai, they wanted to conduct their पूजा. मैंने कहा भाई पूजा बाद में करेंगे जब प्रोडक्ट आ जाएगा. वो बोले नहीं सर, हम तो पूजा पहले करेंगे. Anyhow, पूजा was done. Everybody was assured himself कि we had done a good job, and I was also patting them. Yes sir, we had done a good job. MD was very happy कि job हो गया. Then we have stayed in the market somehow or the other. But to our utter surprise, when gave the feed, when we started operating the plant, things were not working as we wanted. The condition was same as it was before the equipment failure. 14 दिन पहले वाली बात थी. अब क्या करना है? तो 4 hours, 5 hours, 6 hours नॉर्मली लेते हैं, भाई ये स्टेबल है, इसको चेक करो, उसको चेक करो. एवरीथिंग एल्स वाज नॉर्मल, एवरीथिंग एल्स, नो लीकेज, नो फ्लक्चुएशंस, बट प्रोडक्ट कंसल्टेशन इज नॉट देयर. वी assured the management it will be done. Okay, one day gone, the product was, because parallel arrangements were good, it is going on. And finally, we found that we are a failure. We have done a good job, but it is not a successful job. It is not meeting what we wanted. We working round the clock, day, extended hours. In the evening, when I spoke to my managing director, his curt reply was, you manage the job by tomorrow morning, or else it will be done and given to your parallel persons. Your near. The man who has done this job, who was earlier in charge of this plant. It was a shock treatment, but I had to keep myself composed. If I am frightened, then I will not be able to lead the team. Anyhow, we went on. The team, by midnight, I felt exhausted. I felt like taking rest. My house was within the campus, so I came here and I told my driver,
come at 6 o'clock, 7 o'clock. Then we'll, after fresh a cup of tea, we'll go home. He said, okay, sir. He was not in time, and about 6 o'clock, after small nap, I talked to plant supervisor. Incidentally, he picked up the phone. He said, why you are worried, sir? Job is done as you wanted. First reaction was, are you sure? Are you sure? Yes, sir. I am Ravi speaking. I said, no, I know it. But you tell me about the job. Yes, sir. There is no problem at all. Product feed is better than what we were getting. And I assure you, I had done a good job. Or we had done a good job. I said, thank you, Ravi. Then I spoke to senior general manager, who was incidentally, it was 6 o'clock in the plant. He said, sir, I come to the house only now. Things are good. Meanwhile, we are also aligned with technology supplier representative in India. He said, I am on the board. Then I asked my senior general manager process, who was a team leader. I said, should I inform managing director at Bombay? Yes, sir. Confident, more than confident. What is the capacity? We are running at minimum capacity. But sure. Okay. I told my managing director, sent him WhatsApp message. Sir, job is well done and we are through. He congratulated, no doubt about it, and complimented me. He told, my set work, keep it up. Then I told all others, and by that time my senior general manager process told, I am now on 50% capacity. Technical supplier, Indian representative, who is the chief boss, he also was there with me. He came in the morning from Bombay. He checked everything. He said, let us plant on full load. No, I am here for 24 hours. Don't worry. Nothing is wrong. And believe me, sir, to everybody's utter joy, the success was 100% and more. Everybody was happy. Everybody was complimenting me, whereas the true compliments had to be shared by them. After this, they of course get together, and after this is over, the plant became normal. In the evening, we had a guest house. We met some of the key persons, appreciated their efforts. I learned 2 lessons from it. The first lesson is leadership is not a game. You cannot play around. You have to have a focus. Even if you have a fear in mind, even if there is a failure, you have to keep your head high and chest open. You have to see to it, people around you are not with a sunken face. उनका दिल नहीं डूबना चाहिए. उनको नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बहुत ही छोड़ गया तो हम क्या करेंगे, अब आगे क्या. If not this, what else? So a leader has to, leadership का काम है लोगों को एंगेज रखना, बजाय और इसको उनको इसके मन में डर नहीं होना चाहिए कि फेलियर होगा तो क्या होगा, क्या हमको पनिशमेंट मिलेगी, क्या हमारा कुछ नुकसान होगा कैरियर वाइज अदरवाइज, क्योंकि हमने तो गलती नहीं की. जो बॉस बोल रहा है जितना हमको आता है उतना तो हम कर रहे हैं. एंड रियली बिलीव मी, लीडर इज टू लीड द पीपल बाय पर्सनल एग्जांपल, लीड देम in the field as leader and not as a subordinate. Second, जो मेंटेनेंस इशू है, आप जो मर्जी चेक कर लिए, your checklist has to be 100%. Your standard operating procedures has to be 100% implemented, not as a document. हमने क्या गलती की, तो हमने वो जो रवि था सुपरवाइजर,
उसने बताया, जो गेस्ट हाउस मीटिंग थी, सर हमने रिवर्स प्रेशर टेस्ट किया, रिवर्स प्रेशर ने बैक फीडिंग किया, तो हमको जो लीकेज वैक्यूम में आना, जो सिस्टम वैक्यूम में था, उसको हमने प्रेशराइज किया, तो हमको डिप पाइप जो है उसमें हमको लीकेज मिले। तो लीकेज है तो अंडर उसमें से इंसुलेशन किया हुआ है, तो इंसुलेशन लगा के देखा तो पाइप पूरा गला हुआ है। तो जब वो गला हुआ पाइप है तो अब प्रेशर पाइप चाहिए वहाँ पे, वो तो डिप है, तो उसने मेंटेनेंस मैनेजर ने, इंजीनियर ने, सुपरवाइजर साथ मिलकर पाइप ढूंढा, स्टोर से लिया, और ये 1.5 इंच का पाइप था, 7 मीटर लेंथ थी। वेल्डिंग इज नॉट डिफिकल्ट जॉब, 2 घंटे में वेल्डिंग हो गई थी, 1 घंटे में स्कैफोल्डिंग किया हुआ था, एंड दे डिप एंड दे स्टार्ट। तो कहने का मतलब है लीडरशिप इज वन पार्ट, सेकंड थिंग इज मेंटेनेंस मैनेजर मस्ट चेक corrosion under insulation. This should not be forgotten. And all nozzles, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, is a part of process management safety, process safety management. इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। आज के केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट होते हैं वो शॉर्टकट से होते हैं। अगर आपके पास चेकलिस्ट है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और कोई डेविएशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपकी सक्सेस 100% है। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट। सर एक मेरा काउंटर क्वेश्चन था आपसे। आपने अभी बताया कि जो कोरोजन अंडर इंसुलेशन, जितने भी इक्विपमेंट्स या जितने भी मशीन्स या पाइप्स जो इंसुलेटेड पाइप्स हैं या इंसुलेटेड मशीन्स इक्विपमेंट्स हैं, उसमें कोरोजन होता है और उसको कैसे इंस्पेक्ट करना है, और वो इंस्पेक्शन क्या जनरली, क्या नॉर्मली जो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस होती है फैक्ट्री में या प्लांट में या किसी भी केमिकल प्लांट में, वो ऐसा होता है कि उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं? सर आपकी बात बिल्कुल सही है। नज़रअंदाज इसलिए किया जाता है कि जो डैमेज है वो विजिबल नहीं है, इट इज़ अंडर कवर। जैसे आपके टेबल के नीचे में जो डस्ट है वो आपको नज़र नहीं आती, तो डस्ट तो पड़ी है, तो किसी दिन वो सामने आएगी और नुकसान करेगी। ऐसे ही बहुत से लोग सोचते हैं ये तो इंसुलेशन है, इसमें क्या डैमेज है, तो इसमें तो कोई मॉइस्चर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो कवर इंसुलेशन के अंदर में कंडेंसेशन हो सकता है, मॉइस्चर हो सकती है, कोरोजन हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली स्टील। तो आप इसको नेगेट नहीं कर सकते, आप इसको पीरियोडिकली चेक करना पड़ेगा। अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में साल में 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार जगह जगह से इंसुलेशन के पीस निकाल के छोटे छोटे थिकनेस चेक करने, वाल थिकनेस, और आपको उससे पता लगेगा 5 साल में एक बार इंसुलेशन को चेंज करना ही है। अगर आप चेंज नहीं करते, यू आर नॉट सेविंग ऑन कॉस्ट, यू आर आस्किंग फॉर ए डिजास्टर। आप ये सोचते हैं कि हमारे इंसुलेशन का टाइम बचेगा ही, एंड देयर आर मैनी एग्जांपल्स जो मैंने फेस किए हैं। दिस इज वन ऑफ द सीरियस एग्जांपल जो बताया है। तो लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अगर इंसुलेशन हो रहा है और ये साफ दिख रहा है तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में ये पर्टिकुलर क्लास को ठीक से समझा नहीं। सर आपने आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया ये केमिकल फैक्ट्री का, तो मेरा सवाल ये था सर एक्चुअली कि ये पहली बार आपने ये नोटिस किया था और पहली बार ये आपने ये एक्सपीरियंस किया था कि इस तरीके की भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ योर आई मीन ऑफ योर फैक्ट्री करियर, या फिर आई मीन व्हेन यू आर वर्किंग एक्चुअली? नहीं, ऐसा बहुत बार होता है और बहुत बार फेस कर चुके हैं, बट हियर वी लैंडेड इन ए सिचुएशन दैट वी स्टार्टेड विद अ डिफरेंट प्रॉब्लम, वी एंडेड विद अ डिफरेंट सॉल्यूशन। तो जो प्रॉब्लम वाज इक्विपमेंट, एंड ये जो सॉल्यूशन मिला फाइनल, वो प्रॉब्लम तो था ही बड़ा, उसको तो सॉल्व करना ही था। उसके साथ ये भी प्रॉब्लम था, ये हमको पता नहीं था, इट वॉज ए हिडन प्रॉब्लम। ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं
जब पाइपलाइन के अंडर में हमारा एसओपीज भी हैं कि हमने इंसुलेशन अंडर कवर सॉरी कोरोजन अंडर इंसुलेशन चेक करना है, वाल थिकनेस चेक करनी है, साल में 2 साल में मेंटेनेंस प्रैक्टिस में मैंने लिखा भी है, वो चेक करना है। थिकनेस इक्विपमेंट की, टैंक्स की, वेसल्स की, जिसमें लाइनिंग है, नई लाइनिंग है, रबर लाइनिंग है, उस पार्ट टेस्टिंग है, वो सब है। बट ये देखिए कि हमारा फोकस किधर था और प्रॉब्लम किधर निकला, एंड प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम वॉज देयर। जैसे बोलते हैं, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी थी, और पूंछ ने किसी ने पूंछ की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो प्रॉब्लम। जैसे बहुत से जगह में है तो हमको मालूम है ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये सोल्यूशन है। But ultimately, initially the problem was that you are not able to actually the outcome, the product, the chemical product that you are दैट वाज द प्रॉब्लम। the chemical product was actually not sellable, or it was not हाँ सर, market oriented. बिकॉज इक्विपमेंट हैज फेल्ड कम्प्लीटली। Right. तो इसलिए हमारे जो लीडरशिप में एक प्रोग्राम था, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट डिफाइन द प्रॉब्लम and give a possible solutions and see associated problems also. Bigger problem is okay, smaller problems also should be investigated. जैसे आप सब इक्विपमेंट चेक कर रहे हैं, वाल चेक कर रहे हैं, तो वाल थिकनेस भी देख सकते हैं, कैलिब्रेशन भी देखना है, और कुछ प्रॉब्लम है उसमें, उसकी तरफ भी देखते हैं। जब ऐसे कोई डॉक्टर आपको चेक करता है, फीवर चेक करता है, तो ब्लड शुगर भी देख लेता है, वो भी, तो वो हमने नहीं देखा इस पर्टिकुलर केस में। दैट वाज एरर ऑफ जजमेंट। वो हमको थारो इंस्पेक्शन करना चाहिए था। हमारा फोकस जो था सिर्फ वो इक्विपमेंट पे, एक जगह पे रह गया। हमने इधर उधर, ये तो चलो छोटी जगह मिल गया, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता था, कहीं और प्रॉब्लम भी हो सकता। हमने तो सोचा कि यही प्रॉब्लम है, बिल्ली रास्ता काट के बिल्ली पकड़ लिया, लेकिन आगे और कोई है प्रॉब्लम, वो हम इस केस में भी हो सकता था, क्योंकि एक तो ये नहीं है ना, इतना बड़ा प्लांट है, तो और कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता था। बट गुड लक कि प्रॉब्लम था और मिल गया। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी था कि the plant that you were working was a huge, very large plant. हाँ, So because you were not because the plant that was not able to produce a market oriented chemical or market oriented product, market saleable product. So how you actually came to the conclusion that this particular equipment is actually malfunctioning and it has to be diagnosed and it has to be corrected? So how you, because there are numerous machines and many equipments which are actually this we had big plant. The main plant is working. It is giving the point. My auxiliary plant is this one, small. So here equipment limitations are, everything is there. So there is some experience. We checked what could happen. तो ये स्टेज में ऐसा है, ऐसा ऐसा है. We found that problem is here. By diagnosis, there were 3 or 4 steps involved. This isolated, checked, found okay. This isolated, checked and found okay. This isolated, checked, found okay. This checked, opened, checked, found not okay. It is like identify the problem by elimination. Check it, okay. Like अगर आप कोई चीज़ है, ढक्कन खोला, चेक किया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ढक्कन खोला, चेक किया, सब कुछ ठीक है। ढक्कन खोला, चेक किया, सब कुछ है। ढक्कन खोला, अंदर मक्खी है, चेक किया। तो हमने वो सब इक्विपमेंट जो थे उस लाइन में पैरेलली टीम वर्क काम कर रही थी। सब आपने आपको ये था छोटा वाला, आप चेक करो, इंस्पेक्शन हो गया, सब ठीक है सर, अंदर बाहर सब ठीक है। दूसरा भाई आप चेक किया, अंदर बाहर, 24 घंटे में तीनों चेक हो गए। ये जो बड़ा इक्विपमेंट था, सबसे बड़ा, वो चेक किया, टोटल फेलियर। डाउट उस पर भी था, लेकिन चेक 100% करना। लेकिन वही गलती हुई, वो हाथी को चेक कर लिया, पूछ निकल।
और सर इस पूरा एक्सरसाइज में सर एक्चुअली टाइम भी बहुत बचाया आपने और लगभग लगभग 70-75 लाख के अराउंड कंपनी का सेव वो किया तो सर। देखिए वो है ना, मेंटेनेंस बजट में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैपिटल जो बजट होते हैं ना एक्सपेंडिचर, वो लॉन्ग टर्म में होते हैं, उनका डेप्रिसिएशन। जब तो हमने 1 करोड़ का खर्चा किया, वो कैपिटल इक्विपमेंट में जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन अलग से होता है, वो हमको मेंटेनेंस कॉस्ट में नहीं आता है। वो 10 साल में, 7 साल में, 5 साल में वो उसका डेफर्ड कॉस्ट होता है। वो एक सिस्टम है, उसमें इतना फिर कुछ इंश्योरेंस से मिला नहीं मिला वो अलग है। दैट इज नॉट दैट कैपिटल इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कई बार आता है ना, जैसे 5 साल में करना है, वो मैनेजमेंट को पता होता है कि भाई ये इक्विपमेंट, ये तो चलो 10 साल लाइफ था उसका, 7 साल में चेंज करना पड़ गया, या 15 साल लाइफ है, 8 साल में चेंज कर, तो मैनेजमेंट को पता होता है, हमको ही पता होता है। देयर इज ए वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट को कैसे एडजस्ट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे डिस्काउंट करना है, वो सब पार्ट ऑफ फिनांस। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, हमारा जो मेंटेनेंस बजट है वो इम्पैक्ट इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।